हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फीलिंग एंड पैकिंग ऑफ लिक्विड ओरल्स के बारे में। राइट। तो जब भी लिक्विड डोजेस फॉर्म तैयार होता है या तैयार हो रहा होता है, तो उसको हम किस तरह से फील कर सकते हैं उसके सुइटेबल कंटेनर में, लाइक बॉटल्स एंड अदर प्लास्टिक बॉटल और ग्लास बॉटल वगैरह में, और उसकी पैकिंग किस तरह से होनी चाहिए, बेसिकली उसी के बारे में बात होने वाली है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है फीलिंग एंड पैकिंग। राइट। तो सबसे पहले तो हमको उसको बनाना होगा। राइट। तो पहला पॉइंट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन। राइट। तो इसमें पहले जब भी वो बनता है तो उसमें मिक्सिंग एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है। लाइक ऑल द इंग्रेडिएंट्स लाइक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआई आर मिक्स्ड टू क्रिएट अ होमोजीनस सॉल्यूशन। राइट। तो उनको अच्छे तरह से शेयर मिक्सर से मिक्सिंग कर लेते हैं, है ना। उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। जैसे कि लिक्विड इज फिल्टर्ड टू रिमूव पर्टिकुलेट इंश्योर क्लैरिटी। राइट। तो जो भी उसमें पार्टिकल्स रहते हैं या फिर अनवांटेड थिंग रहते हैं उनको हमको फिल्टर करके रिमूव करना होता है, और उसमें एक अच्छी क्लैरिटी लाने के लिए फिल्ट्रेशन में उसको किया जाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस जो हम करते हैं वो है डी एरेशन। राइट। डी एरेशन में क्या होता है, एयर इज रिमूव्ड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। क्योंकि जहाँ पर भी ऑक्सीजन उसको अवेलेबल होगा या हवा मिलेगा तो वह अंडरगो ऑक्सीडेशन, और वह मतलब केमिकल चेंजेस, केमिकल डिग्रेडेशन होने के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए हमको डी एरेशन करना होता है। उसके बाद आता है आपका फीलिंग प्रोसेस। राइट। तो जब हम फीलिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि किस तरह की फीलिंग हम यहाँ पे कर पाएंगे पर्टिकुलर लिक्विड ओरल्स के लिए। तो ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन्स का इस्तेमाल होता है इसमें। दीज मशीन्स आर calibrated to fill the exact volume of liquid into containers। राइट। तो वो मशीन को ऐसे हम सेट करते हैं, ऐसे इसको कैलिब्रेट करते हैं ताकि हम मान लो 100 ml उसमें बॉटल में फिल करना है तो 100 ml ही उसमें जाए, उससे ना ज़्यादा ना कम होना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए उसको कैलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीलिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पिस्टन फीलिंग, ग्रेविटी फीलिंग एंड पेरिस्टैटिक पंप फीलिंग। ठीक है। ये तीन तरह का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कप सिरप बना हुआ है तो उसको हम अंबर कलर बॉटल में डालेंगे या फिर प्लास्टिक बॉटल्स में डालेंगे, और डिपेंड ऑन द, अगर वो लाइट सेंसिटिव है, एयर सेंसिटिव है ना, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है पिस्टन फीलिंग। राइट। तो यहाँ पे एक कंटेनर होगा जो कि बल्क लिक्विड टैंक होगा। उसके बाद यहाँ पे एक पिस्टन उसमें लगा रहेगा, जो जहाँ से फिलिंग करेंगे हम, पिस्टन पंप होगा, है ना। उसके बाद नीचे कंटेनर रहेगा जिसमें वह एग्जैक्ट क्वांटिटी में फिलअप हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा है ग्रेविटी फिलिंग। इसमें भी यहाँ पे बल्क लिक्विड टैंक यहाँ पे रहेगा, है ना। और उसके बाद वह मतलब यहाँ से ग्रेविटी के थ्रू वह अपना फ्लो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए बॉटल में आके फिल हो जाएगा, जो कि कंटेनर होगा, मे बी ग्लास बॉटल, मे बी प्लास्टिक बॉटल, है ना। तो ये सिंपल दो डायग्राम आप दे सकते हैं पिस्टन फिलिंग के लिए और ग्रेविटी फिलिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें हम देख सकते हैं जो कि है आपका सीलिंग एंड कैपिंग। राइट। तो जब हम सीलिंग एंड कैपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कैप प्लेसमेंट होता है कि जब भी बॉटल में फिल हो जाता है उसके बाद हम उसको कैप को उसके टॉप में रखेंगे। आफ्टर फिलिंग bottles are sealed with caps to prevent contamination and leakages। ठीक है। तो मतलब ये भी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के द्वारा ही होता है। कैप को प्लेस करेंगे ऑन द टॉप आफ्टर फिलिंग, और उसको कैप को वहाँ पे लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, कंटामिनेशन, कोई भी माइक्रोबियल अटैक नहीं हो पाएगा, और एट द सेम टाइम जो भी लिक्विड ओरल तैयार हुआ है वह लीक नहीं होगा, है ना। उसके बाद कैपिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं इसमें। दीज मशीन्स अप्लाइज टू कैप्स लाइक स्क्रू कैप वगैरह, है ना, उसमें हम कैप करके उसको सील कर देंगे। ठीक है। उसके बाद टैम्पर्ड इविडेंट सील भी कर सकते हैं, जैसे कि एडिशनल सील इज़ अप्लाइड फॉर सेफ्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं वेल्स वगैरह में क्या रहता है, एक एल्यूमिनियम फॉइल का मतलब सीलिंग रहता है, जिसमें वहाँ से हम इंजेक्शन को खींचते होते हैं, है ना, खींच रहे होते हैं। तो यह इस तरह का सीलिंग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं लेबलिंग की।
तो इसमें ऑटोमेटिक लेबलिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मतलब एक प्रॉपर लेंथ एंड विड्थ में लेवल तैयार हुआ रहता है बॉटल्स के अकॉर्डिंग, और उसमें वह जाके फिक्स हो जाता है। दीज मशीन्स अप्लाई labels with critical information, for example dosage form, ingredient used, expiry date supposed to be, बैच नंबर एक्सेट्रा। ठीक है, तो उसमें जो भी लेबल हम लगाने वाले हैं, जो भी उसमें स्टिकर चिपकने वाला है, वह उसमें ये सब जानकारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन रहेगा। लाइक वो कौन सा डोजेस फॉर्म है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें उसको बनाने में यूज़ हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कौन सा बैच नंबर से वह तैयार हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल ORS जो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है, इसकी कौन कौन सी रिकॉन्स्टिट्यूशंस हैं और डोजेज इंस्ट्रक्शन वगैरह उसमें लिखा रहेगा। उसके बाद आता है पैकेजिंग, राइट। तो जब हम पैकेजिंग की बात करते हैं लिक्विड ओरल में, तो यहाँ पे पहला जो पॉइंट सामने आता है वह है सेकेंडरी पैकेजिंग, क्योंकि पहली प्राइमरी पैकेजिंग हो गया है जो कि बॉटल के साथ हुआ है, और सेकेंडरी पैकेजिंग कार्टून्स में होगा। बॉटल्स आर प्लेस्ड इन कार्टून्स एंड बॉक्सेस, ठीक है, डिपेंड ऑन द विच काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म इट इज़ देयर एंड इट इज़ रेडी टू डिस्पैच। तो बैच कोडिंग उसमें किया जाता है। LOT नंबर, राइट, लॉट नंबर एंड एक्सपायरी डेट आर प्रिंटेड ऑन दी आउटर पैकेजिंग वॉल, राइट। जो भी बॉक्स है उसके वॉल पे प्रिंटेड मटेरियल, मतलब प्रिंट होके वो सब एक्सपायरी डेट क्या है, उसका LOT नंबर क्या है वगैरह हम उसमें चिपका देते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि कोई भी लिक्विड ओरल मार्केट में लॉन्च हो गया तो उसका काम ख़त्म हो गया। उसका एक बैच, एक सेट कंपनी के पास रहता है जो कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे होते हैं हर 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल में। लीक टेस्टिंग करेंगे, वेट वेरिएशन हर बॉटल का। उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, लाइक कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज वगैरह। टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोरेज के बारे में इंश्योर कर रहे होते हैं, राइट। तो यह है आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ दी लिक्विड ओरल्स, राइट। यह नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो डायरेक्ट इसी नोट से पढ़ सकते हैं, या फिर आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।